हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 19.3 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्ले जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। या कोई भी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत हो या कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो आप इजिली जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट और एक्सरसाइज का सोल्यूशन क्या हो जाएगा वहां पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहां भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सॉल्व करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है स्टूडेंट कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो आपका सीक्वेंस दे दिया है 50, 46, 42 एंड डैश 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 10 टर्म, मतलब 10 टर्म दिए गए हैं। 10 टर्म मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, 10 टर्म इसी तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सोल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। अब देखिए, सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूं, बस एक फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, आपका क्या होगा, ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। यही फॉर्मूला या लर्न करना है। यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, एस एन से डिनोट करते हैं, एस और नीचे यहाँ पे एन लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, इसको पढ़ते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला एस एन का, मतलब n टर्म दिया गया है एपी में और उन सारे टर्म को क्या करना है, आपको सम करना है। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज हम क्या कर सकते हैं, उसका सारा हम सम निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए n जो क्या है, यहाँ पे n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस का पहला टर्म है। और d तो आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस है। d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बता दो मुझे, आ रही है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिंपल ये फॉर्मूला हमें याद करना है। और एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि अगर आपको सम ऑफ nth टर्म दिया है, सम ऑफ nth टर्म आपको दिया हुआ है, गिवन दिया गया है, मतलब एसएन की वैल्यू आपको क्या दी गई है, गिवन दी गई है। तो अगर आपको पूछे कि nth क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला स्टूडेंट होता है an इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, आप दो फॉर्मूला ये लर्न कर लीजिए, इसी फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 19.4 का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या आपका 50 है, तो a इज इक्वल टू आपको 50 दे दिया गया है। बोल रहा है 10 टर्म तक, तो n इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 टर्म दिया है। और हम क्या करें, इक्वेशन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 50, कितना आ जाएगा, 46 में से 50 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -4। डी की वैल्यू क्या होगी, -4। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एस एन वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें पुट कर देंगे। तो एस एन इक्वल टू आपका क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सिंपल इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, s10, n की वैल्यू 10 दी गई है तो 10/2, a की वैल्यू कितनी की है, 2 इंटू 50 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 दी गई है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस ये 9 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 में से क्या करो, 36 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 के 20 का 0, 2 हासिल, 5 6 के 30 और 2 32, मतलब 320 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सम ऑफ 10th टर्म, मतलब टोटल 10 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 320 आएगा, 320। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला हमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है।
फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। ठीक इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा, यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है 12 टर्म तक, और d निकाल लो तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब सिंपली हम एक फॉर्मूला पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 2a की वैल्यू 1 है प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 हो जाएगा, ये 2 प्लस 11 हो जाएगा, 11 इंटू 2, यहां पे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 22 मतलब 6 इंटू 24। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यही क्या आ जाएगा आपका S12 आ जाएगा। तो 6 के 24 के 4 2 हासिल, 14 दूनी 12 और 12 2 14 144 मतलब S12 मतलब सम ऑफ 12th टर्म की जो वैल्यू कितनी आएगी 144 आएगी। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सिंपल हम ये फॉर्मूला से क्या कर रहे हैं, यूज करके सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शेयर भी करना, छोटी सी काम कर देना इतनी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका भी हमें सम निकालना है। ठीक है, तो यहां भी देख लो a की वैल्यू कितनी दी गई है, a इज इक्वल टू 3 दी गई है, n इज इक्वल टू बोला है कि 25 टर्म तक क्या करना है, हमें सम करना है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 9/2 माइनस 3। क्या होता है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करते हैं, ये तो करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं डी की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। अब देखो एस 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25/2, a की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 2 इंटू 3 प्लस n की जगह पे 25 पुट करना है, और d की जगह पे क्या पुट करोगे 3/2 पुट करोगे। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इसे 3 दूनी 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 3/2, ये कितना 12 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करिए बस, 25/2 इंटू 6 प्लस 36 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 25/2 इंटू 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 2 से काट दो 21 बार में कैंसिल आउट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 का में 25 के 5 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 50 और 2 52, कितना हो गया इतना आ गया। मतलब S25 की वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ 25 टर्म ऑफ एपी कितनी आ गई 525 क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो भी मैं डिफरेंट क्वेश्चन है उसी को मैंने क्या किया है, पिक किया है। जो सिमिलर क्वेश्चन है आपको खुद से ट्राई करिएगा, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोर्थ वाला जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है तो मैंने नहीं सॉल्व करा दिया है, नहीं सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट का 5, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैंने इसको पिक कर लिया है। देखो सिंपल हम क्या करेंगे ना, हमें जो जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया रहेगा उसको हम नोट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, पहला टर्म कितना दिया है ए प्लस बी दिया गया है। देखो बोल रहा है कि 22 टर्म, मतलब एन की वैल्यू हमें 22 दी गई है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे निकलती है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लो। ये आपका क्या है, ये आपका A2 है, ये आपका क्या है A1 है। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A माइनस B माइनस A माइनस B। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A कट जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा -2B आ जाएगा, -2B मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई -2B आ गई। सिंपल, अब SN वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे,
n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, S22, n की जगह पे 22 पुट करो तो 22/2, a की जगह पे a प्लस बी प्लस 22 माइनस वन, और d की जगह पे क्या पुट करोगे, -2 भी पुट करोगे आप। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व कर लोगे सिंप्लीफिकेशन करोगे वही आंसर आ जाएगा। ये 2 11 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 21 हो जाएगा, मतलब 21 इंटू -2b हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2a प्लस 2b, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -21 दूनी 42b, -42b। तो सिंपली आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 11 इंटू 2a, और ये देखो 2b इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -40b हो जाएगा। अब 11 का सिंपली मल्टीप्लाई करा दो तो 11 दूनी 22 ए हो जाएगा, और 11 चौके 44, तो -44 440b हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब S22 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी इज 22a माइनस 440b। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने उसको पिक किया है, जो आपका फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या दिया है, सिंपल जो जो दिया है ना पहले उसको लिख लेते हैं। a इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो सम बोल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया तो ये गिवन सीक्वेंस एपी में होगा ही होगा। अब इसमें डी निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, तो सिंपली जो गिवन डाटा दिया गया उसको लिख लो पहले। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या दी है, n टर्म तक ही हमें सम करना है, मतलब n की वैल्यू n ही रहेगी यहाँ पे। अब d निकाल लो, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, d इक्वल टू होता आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है और माइनस एक्स वाई होता है, -2xy होता है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब जीरो, मतलब d इक्वल टू कितना आ गया 2xy। तो आपके d की वैल्यू आ गई 2xy। अब सिंपली एस एन वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एस एन इक्वल टू क्या होता है बताओ, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू तो वही रहेगी, तो एस एन इक्वल टू वही रहेगा n/2, क्योंकि n टर्म तक हमें सम करना है। a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू क्या दी गई है बताओ, a की वैल्यू दी गई है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस n-1, और d की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2xy पुट करेंगे, हमने पुट कर दिया। सिंपली यहां पे n/2, ठीक है, n/2, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करो, टू तुम कॉमन कर लो, दोनों कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल दोनों में से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 xy। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, n इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1 xy, n-1 xy, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर -2xy आएगा, तो फिर इधर से क्या हो जाएगा, xy सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो वहां तक भी आप सिंप्लीफाई करके आंसर ले सकते हैं, या यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखो क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा। ठीक है, 1 का 6 तक ही दिया है,
1 का 7 भी दिया है, देखो भाई 7 भी दिया है, 7 भी हमने पिक कर लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 देखो क्या दिया है, सोल्यूशन ठीक उसी तरीके से सॉल्व होगा। एपी में दिया है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। n टर्म तक हमें सम करना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। d निकालेंगे सिंपली, तो d इक्वल टू क्या होता है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आएगा। ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू बताओ, x एक घट जाएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2y में से एक y घट जाएगा तो क्या होगा माइनस y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई x प्लस वाई, ये आपके d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू इतना आ गया। अब सिंपली हम फॉर्मूला में यूज कर देंगे, Sn इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां जहां दिया गया है जो भी पुट करते जाओ, तो Sn n की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि n टर्म तक बोला है। 2a के जगह पे क्या पुट करोगे, a के जगह पुट करोगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या पुट करोगे 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब देखो दोनों टर्म में क्या है, नीचे में x प्लस वाई है, दोनों टर्म में x प्लस वाई है, तो इसे कॉमन कर लो, तो कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों में से हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचा 2x माइनस वाई प्लस n माइनस 1, यहां पे 2x माइनस वाई, ये बचा, ठीक है, ये बचा आपका, ठीक है, ये बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूं, इसको सिंप्लीफिकेशन करो, ये कितना आ जाएगा n इंटू n डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लीकेशन करा दिया मैंने ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y, मल्टीप्लीकेशन कराओ, इधर भी इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो एक बार क्या करेगा n मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2nx माइनस ny, ठीक है, फिर एक बार माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2x प्लस वाई आ जाएगा। अब देखो जो कैंसिल आउट होना है कट जाएगा, ये माइनस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहां पे लिखो क्या बच रहा है n डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई ब्रैकेट में, यहां पे देखो 2x माइनस 2y है और एक यहां पे क्या y प्लस y है, तो एक घट जाएगा ना, तो यहां पे माइनस y आ जाएगा, प्लस यहां से तुम क्या कॉमन कर लोगे, यहां से दिख रहा है कि तुम्हें n कॉमन कर सकते हो, तो n कॉमन कर लो, n कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई, इस तरीके से। अब मैं इसको सिंपली सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहले मैं इसको लिखता हूं n 2x माइनस वाई और माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब सम ऑफ nth टर्म आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करूं थोड़ा सा ऊपर लिख लो, ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूं, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो पहले, वीडियो को पोस्ट करके नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आप उसको देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग सम, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज का क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें देखो पहले देख लेंगे, कोई भी सीरीज दिया रहेगा तो उसको हम चेक कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं है भाई। देखो यहां भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यहां भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहां से ये पे चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया, ये सीरीज दिया गया है वो क्या है एपी में है, तो हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो दिया है वहां पे लिख लेते हैं पहले। अब देखो इसका सोल्यूशन सिंपल, a इक्वल टू क्या है 2 दिया गया है, d इक्वल टू कितनी दी गई है 3 दी गई है, और n की वैल्यू हमें नहीं दी गया है, लेकिन एक चीज दिया है, मतलब जो लास्ट टर्म है ना सीरीज का, लास्ट टर्म ये देखो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे a 182 दिया गया है, तो एक चीज दिया गया है ln इज इक्वल टू 182 होता है, 182 दिया गया है। तो हम सिंपली, अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो n की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो ln इक्वल टू कितना दिया गया आपका 8
182 दिया गया है। और ln का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 182। अब देखो a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n तो हमें नहीं पता है, n तो निकालना है, लेकिन d इज इक्वल टू 3 पता है, तो 182 हो जाएगा। 2 इधर प्लस क्या होता जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 182 माइनस 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 3 जाके उधर डिवीजन कर देगा, तो इसमें सिंपल यहीं पे काट देता हूं, 3 छक 18, मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू 60। n इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 61। n इज इक्वल टू 61 आपका आंसर आ गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 61 है। सिंपल निकल गया। अब n की वैल्यू पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गई, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, SN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, SN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक दो SN का फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है SN का। SN इज इक्वल टू होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा ब्रेक करके लिखे हैं, तो n बाई टू और दो a दिया है ना, तो इसको क्या कर लो, a प्लस a लिख लो, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इतने को a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं, ln ही तो है, लास्ट टर्म लिख सकते हो या anth लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ln लास्ट टर्म। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का, कि n बाई टू प्लस a प्लस लास्ट टर्म। तो हम सिंपली इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ln। अब सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, s के जगह n के जगह पे क्या पुट करना है, 61 पुट करना है, तो 61 बाई टू इंटू a के जगह पे क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू आपका 2 दिया गया है और ln इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। भाई साहब इसको सॉल्व कर लीजिए, 61 इंटू ये कितना हो जाएगा 184, 2 से कैंसिल आउट, दोनों 18 और दो दूनी के 4, तो कितना हो जाएगा 61 इंटू 92। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करा लो भाई, मल्टीप्लीकेशन करा लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 92 इंटू 61 कितना आ जाएगा, 2 एक में 2 और 1 9, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 9 54, 1 55, कितना आंसर आ गया 2, 9 2 11, 1 हासिल, 5 1 6 5, मतलब 5612, यही आंसर आ रहा है 5612। दिस इज योर आंसर। ये S61 मतलब सम ऑफ 61 टर्म ऑफ AP की वैल्यू इतनी आ गई। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से पॉज करके नोट करना, फिर नीचे आ गया। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और दिया गया है 3। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 का 2 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैंने उसको पिक नहीं किया है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसी को पिक किया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, सम करना है। सीरीज दिया गया सम, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये सीरीज AP में है कि नहीं है, पहले चेक करने का यही रूल होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही रूल होता है। तो A इक्वल टू क्या करोगे, पहले A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर दिया गया, तो क्या करोगे, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करके देखोगे, D निकालोगे, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस पीछे वाला टर्म A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाए, A माइनस B का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, B स्क्वायर और माइनस 2AB। सिंपल सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, मतलब D इक्वल टू क्या आ गया, 2AB आ गई, D की वैल्यू 2AB आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर भी करोगे, फिर यहां पर भी D की वैल्यू निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, A प्लस B का होल स्क्वायर होगा, तो इसमें से माइनस ये करोगे तो क्या आएगा, सेम वही 2AB आएगी। मतलब ये जो गिवन सीरीज दिया गया है मतलब वो AP में है, तो हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो D इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2AB आ गया। अब ये देखो, ये सबसे लास्ट टर्म दिया गया ना, तो ये आपका क्या दिया है, nth टर्म दिया गया है, an टर्म बोल सकते हो या लास्ट टर्म दिया है। तो लास्ट टर्म ऑफ AP क्या दिया है, देखो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 6AB दिया गया है।
तो हमें n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना, लास्ट टर्म जो दिया गया है, यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो ये डाटा दिया गया है ना, ये डाटा गिवन आपको दिया गया है, ये गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वी नो डैट, हमें पता है n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो डैट ln इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab दिया गया है, ठीक है। तो ln इज इक्वल टू होता क्या है पहले बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और हमें ये दिया गया है, क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab। a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, a की वैल्यू ये दिया गया, तो पुट कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमें 2ab पता है, सिंपल। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6ab। a माइनस बी का ब्रेक कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस n, ab 2n होगा, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8ab। अब देखो ये सब उधर ले जाओगे LHS साइड में, तो सब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4ab प्लस 2abn, और इधर कितना है, 8ab है। तो उधर लेके जाओ, थोड़ा सा RHS साइड में लेके जाओ, ab वाले टर्म को क्या करो, सबसे RHS साइड में लेके चले जाओ। तो मैं थोड़ा यहाँ पे नोट करता हूँ, देखो यहाँ पे नोट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2abn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, उसको उधर लेके चले जाओ। तो 8ab प्लस 4ab मतलब कितना आ गया, 12ab आ गया, 12ab आ गए, और यहाँ पे 2ab दिया गया है, 2abn दिया गया है। तो 2abn से ये 12abn कितने टाइम में कट गया, 6 टाइम में कट गया, 2 छके 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो n की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू आपको पता है, a पता है, तो सिंपली आप क्या करोगे, anth वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हमें सम निकालना है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे कि वी नो दैट यहां पे लिखेंगे वी नो दैट sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू प्लस n बाई टू इंटू a प्लस ln, क्योंकि ln दिया है तो हम ln वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n की जगह पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2, a की जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ln की वैल्यू क्या दी गई है, ln की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 6ab, ये ln की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये ln की वैल्यू दी गई है, ठीक है। मैं 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, एक बिग ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, आपको सही रहेगा थोड़ा देखने में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 3 6, 3 टाइम में यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 6ab, जो कैंसिल आउट है काट दो। ये देखो माइनस 2ab से प्लस ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो, और क्या बचेगा 6ab प्लस 6ab। आंसर किस फॉर्मेट में दिया है थोड़ा वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ना। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो 3 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3ab हो जाएगा। आगे आंसर ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ये क्या हो जाएगा आपका S6 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सम ऑफ 6 टर्म ऑफ AP, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, एक बार नोट कर लिया जाए वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ से यहाँ तक एक बार नोट कर लो, पहले यहाँ से यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बोला है फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट nth नेचुरल नंबर का क्या करना है, हमें सम बताना है। तो नेचुरल नंबर पहले क्या होता है वो पहले जानना इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। स्टूडेंट देखो सोल्यूशन देखो इसका, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से जाते जाते कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। कोई मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक चलेगा, कोई इसका फाइनाइट सेट नहीं है, इस तरीके चलता जाएगा। तो देखो ये जो भी नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर होता है वो सीक्वेंस जो भी होता है नेचुरल नंबर का वो एपी फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, मतलब इसका डी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होगा डी तो वो सीक्वेंस क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। तो सिंपली हम एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हमें इसका सबका सम बताना है, तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n तक इसका सम बताना है। तो सम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो n की जगह पे तो n ही रहेगा, तो n/2, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 × 1, n की जगह पे n ही रहेगा और d की जगह पे कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो भाई, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा तो n-1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, n/2 इंटू एक ये घटेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ये आता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये आता है सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, मतलब स्टार्टिंग से आप नेचुरल नंबर का सम निकालोगे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है तो इसको नोट कर लिया जाए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। देखो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। हमें ऐसे नेचुरल नंबर का सम बताना है 1 से लेके 100 के बीच में, जो क्या हो, 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो पहले इसका सिंपल देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डैश 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 100 ऐसे जाएगा ये नेचुरल नंबर। अब देखो ये सीरीज में देखो बोल रहा है कि 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, कितने नेचुरल नंबर ऐसे हो सकते हैं, मतलब n की नहीं बजाय सम बताना है, कितने उसका सम क्या क्या हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। दो देखो 2 टाइप के 3 टाइप का यहाँ पर सीरीज बनेगा। एक तो ऐसे नेचुरल नंबर की सम ऑफ नेचुरल नंबर which are divisible by 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, पहले 2 से डिविजिबल हो, एक अलग हम बना लेंगे इसका सीरीज। दूसरा एक बनेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर which are divisible by क्या 5 से डिविजिबल हो, दूसरा 5 से डिविजिबल हो। लेकिन देखो अगर देखो जो 2 से डिविजिबल होगा क्या क्या, और जो 5 से भी डिविजिबल होगा, तो देखो 2 से डिविजिबल होगा 10 भी डिविजिबल होगा, 20 भी डिविजिबल होगा, 30 भी डिविजिबल होगा, और यहां पे देखो जो 5 से डिविजिबल होगा तो यहां भी 10 से डिविजिबल होगा, 10 भी डिविजिबल होगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देख रहे हो दोनों बार क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, 2 बार रिपीट हो जा रहा है ना। तो ये 2 बार हमने ऐड इस 10 20 30 को हमने क्या कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो 2 और 5 से दोनों डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो क्या हो जाएगा, इन जब दोनों सीरीज बनाओगे तो उसमें दोनों में ऐड हो जाएगा, मतलब ये 2 बार ऐड हो जाएगा। 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से है ना, ये 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो इसमें भी आएगा ये नंबर और इसमें भी आएगा, तो 2 बार ऐड हो गया ना। तो एक बार इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
मतलब कहने का मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, तो दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा एक सीरीज माइनस कर दो जो 10 से डिविजिबल हो। अब जो 10 से डिविजिबल कहने का मतलब क्या कि वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो यहां पे सिंपली हम लिख देंगे माइनस ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, दोनों से डिविजिबल हो। भाई इसमें भी वो नंबर काउंट हो जा रहा है, इसमें भी काउंट हो जा रहा है, तो एक बार माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब कहने का मतलब क्या, उसका एलसीएम 10 आना चाहिए। एलसीएम 10 मतलब 10 से डिविजिबल हो। सिंपल कहने का मतलब डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल इन दोनों से डिविजिबल हो मतलब क्या, सिंपल एलसीएम उसका 10 आएगा, मतलब 10 से डिविजिबल हो, सिंपल कहने का मतलब। ठीक है, अब इन तीनों सीरीज को क्या कर दो, ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इस सीरीज में तो 2 से डिविजिबल होगा तो उसका सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 4 6 8 डैश 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 ऐसे जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा बताओ, लास्ट टर्म आएगा 98 आएगा। ठीक है, ये पहला सीरीज हो गया, बन गया। दूसरा सीरीज जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल मतलब 5 10 15 इस तरीके से होगा। ऐड करते तो यहाँ पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एकदम सिंपल फिल करा के बता रहा हूं। और जो लास्ट डिविजिबल होगा 100 होगा, माइनस यहीं पे माइनस कर दो, माइनस ऑफ जो क्या 10 हो 20 हो 30 हो डैश 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 100 हो। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा सीरीज। अब सिंपल क्या कर दो, तीनों में एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है भाई यहाँ पे, तो एन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लास्ट टर्म क्या है 98 है, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 100 है, यहाँ भी लास्ट टर्म क्या है 100 है। तो एन की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, बताओ, निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ से हम निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या दिया, 98 दिया गया है पहले वाला सीक्वेंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 और डी भी कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इस टर्म के लिए इज इक्वल टू 98। ठीक है, a इक्वल टू 2 है और d की वैल्यू 2 आएगी। 2 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96 आ जाएगा। 2 डिवाइड कर देगा उधर, 2 चौके 8, एक हाथ से 2 8 16 48, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, यहाँ पे 49 पुट करेंगे n की जगह पे। n की जगह पे क्या पुट करेंगे 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे 49 माइनस 1 और d की जगह पे 2। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, प्लस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। सिंपल एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 10 15 लास्ट सम क्या है 100 है। तो यहाँ भी n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू यहाँ भी निकाल लो। तो यहाँ भी n की वैल्यू निकालेंगे तो ln कितना दिया है, यहाँ पे 100 दिया गया है। अब ln के फॉर्मूले अप्लाई कर दो, ln की जगह पे क्या पुट करो a, तो a यहाँ पे 5 दिया है, n माइनस में निकालना है, d की वैल्यू कितनी आएगी 5 और ये 100। 5 इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। 5 से काट दो, 5 का में 5 4 हासिल 5 9 45, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। तो 20 बाई 2 2a मतलब 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 5 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं स्टूडेंट, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि 10 मतलब 10 से जो डिविजल होने वाले हैं, 10 से डिवीजन नेचुरल नंबर होता है, 10 20 30 मतलब कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे सिंपल। यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल जाएंगे 10 मिलेंगे सिंपली। अगर देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी मिलेंगे 10 मिलेंगे यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 होगा 20 होगा 30 होगा 40 होगा 50 होगा 60 होगा 100 होगा, तो 10 ही तो n की वैल्यू होगी। मतलब 10 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे 10 से डिविजल होंगे। 10 से डिविजल बोल सकते हो या 2 और 5 से डिविजल होंगे। ठीक है, और 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस नहीं करेंगे, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 49 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 48 इंटू 2
प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 19, 19 5 95 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 90, 9 आएगा तो 9 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ 49 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा ये 48, मतलब कितना हो जाएगा 8 8 16 96 हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा, 96 और प्लस 4 मतलब ये 96 हो जाएगा। अब प्लस 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ये 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 105, 105 में 105 और 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1050 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 110, 110 तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 55 मतलब 550 हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपली इसको लिख देते हैं 550। ठीक है 550 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बार में कट जाएगा 50 टाइम में, तो ये 50 हो जाएगा। तो 49 इंटू 50 प्लस 1050 माइनस 550। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 500 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मेरी दो डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक है, 0 का 0, 5 9 45 के 5 4 हासिल, 5 चौक के 20 और 4 24 प्लस 500 कितना आ जाएगा बताओ। देखिए स्टूडेंट, एक यहाँ पे माइनर मिस्टेक हुआ था। माइनर मिस्टेक ये था कि यहाँ पे मैंने क्या लिया था 98 लिया था। 98 नहीं होगा, 100 भी तो है, 1 से लेके बोला है 100 तक, तो 100 तक तो लेंगे। तो यहाँ पे जब 100 पुट करोगे और 100 लेके यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, जब यहाँ पे 100 लेके तुम सॉल्व करोगे ln इक्वल टू 100, ln इक्वल टू 100, जब 100 लेके पुट करोगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 50 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में 49 टाइम में। ठीक है, तो 50 आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, जहां जहां n था यहाँ पे मैंने 50 पुट किया, यहाँ 50 पुट किया है। ठीक है, 100 भी तो रिजल्ट होगा, तो जहां जहां 50 करोगे तो ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसको सही कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 दूनी 18, 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9 98, तो 25 इंटू कितना आ रहा है ये 102 आ जाएगा, 102। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा वो देख लो। जब इन दोनों को जब सॉल्व करके ऐड करोगे ना, सिंपल जब सॉल्व करके ऐड करोगे आप, तो सिंपल जो आएगा आपका 3000 आंसर आएगा। कितना आएगा 3000। इनको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, एसएन की वैल्यू 3000 आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो सिंपल ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसको सही कर लेना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। हो गया नोट, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर बोला है तो 1 3 5 7 डैश 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 ऐसी n तक जाता जाएगा ओड नेचुरल नंबर। यही तो ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब इसका सिंपल सम निकालना है, तो पहले इसको चेक कर लो ये एपी में है कि नहीं है। देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे d क्या है, कांस्टेंट है। जब d कांस्टेंट है तो ये सीक्वेंस क्या है आपका एपी में दिया गया है, एपी में है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे SN का फॉर्म, FN वाला जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो SN का क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। a इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है, a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू कितना है 2 है, n की जगह पे n ही पुट करना है। तो n/2 a की जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह पे 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 2n 2n माइनस 2 2 कैंसिल आउट, क्या बचा n/2 इंटू 2n। तो n 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब क्या बचा n स्क्वायर। मतलब सिंपल कहने का मतलब अगर हम स्टार्टिंग से ओड नंबर का हम सम करें तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है n तक, तो उसका फॉर्मूला आता है n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं।
ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 100 से लेके 200 के बीच में, 100 के बीच में, 100 से लेके 200 के बीच में जितने ओड नंबर आते हैं उनको क्या करो आप, सम करके बताओ कितना होगा। तो देखो भाई, हमें पहले इसका सीक्वेंस अब जनरेट कर लेते हैं। 100 से बड़ा जो आएगा ओड नंबर क्या आएगा बताओ? 101 आएगा, फिर 103 आएगा, फिर 105 आएगा, और ऐसे जाते जाते 200 से पहले क्या आएगा ओड नंबर? 199 आएगा। ये तो आएगा जो 2 से डिविजन नहीं होगा, 199। ये सीक्वेंस जनरेट हो गया आपका ओड नंबर। अब ये सीक्वेंस देखो आपका एपी फॉर्म करेगा। यहां भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी 3 का डिफरेंस है, मतलब डी कांस्टेंट है। डी इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 101 है। लेकिन 199 क्या है हमारा? ये लास्ट टर्म है। एन की नहीं पता है, कितने ऐसे ओड नंबर को हमें सम करना है, कितने, तो एन तो नहीं पता है हमें ना। तो ये जो आपका लास्ट टर्म जो है ना, एल एन यही आपको एन निकाल के देगा। तो सिंपल अप्लाई कर दो। एल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 199 दिया है, और एल एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इक्वल टू 101 दिया है, एन हमें निकालना है, डी की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, 199। उधर ये माइनस कर देगा, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 199 माइनस 101। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9 ही रहेगा, ये बस 0 हो जाएगा। 98 आ गया। तो n माइनस 1 इज n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया? 98 आ गया। अब सिंपली इसको क्या करो तुम, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, इधर काट दो 3 से, तितली का 9, ठीक है, कैंसिल आउट होगा बताओ? सॉरी यहां पे देखो भाई, डी इक्वल टू 2 आ रहा है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 2 मतलब डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है, सही कर लेना। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 49। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। अब n की वैल्यू 50 आएगी तो Sn इक्वल टू क्या होता है बताओ? n बाई 2। और देखो लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस एल एन, a प्लस एल एन। तो S50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 2, a की जगह पे 101, और लास्ट टर्म कितना दिया है? 199। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? S50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको जब क्या करोगे, 2 से काट दो, कितना टाइम? 25 टाइम में, तो 25 हो गया। यहाँ कितना हो गया? इसको ऐड करोगे 300 आ जाएगा। अब 300 इंटू क्या हो जाएगा? 25, तो 25 3 75, ठीक है, ये 00, मतलब S50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आएगा कितना? 7500। 7500 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 क्या है, ठीक है, तो आप इसको वीडियो पे पोस्ट करके नोट कर लीजिए। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है ना कि फॉर दैट द सम ऑफ ऑल ओड नंबर, ओड इंटीजर, हमें क्या कहना है? ओड इंटीजर में बताना है, बिटवीन 1 से लेके 1000 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 3, और उनका सम कितना होना चाहिए, इतना प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओड इंटीजर का एक सीरीज जनरेट कर लेंगे जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखो जो 3 से डिविजिबल हो, कौन कौन हो सकता है? पहले तो देखो 3 होगा, 6 होता है, तो 6 क्या आपका इवन नंबर है, तो 6 को नहीं लेंगे। तो 6 के बाद क्या होता है? 9 आता है, तो 9 हमारा क्या ओड नंबर है। 9 के बाद 12 जो 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 12 क्या होता है? इवन नंबर होता है, 12 को नहीं लेंगे। 12 के बाद 15, तो 15 कितना हो जाएगा आपका? ये क्या होता हो जाएगा? ये आपका ओड इंटीजर है। बस इतना ही लिख लो। अब लास्ट देखते जाओ, लास्ट जो ऐसा नंबर दोनों जो 1000 से कम हो वो क्या हो? ओड नंबर हो, और 3 से डिविजिबल भी हो। तो 999, ये देखो ये ओड नंबर भी है और ये 3 से डिविजिबल है, बस काम हो गया हमारा। अब ये सीक्वेंस देखो, ये जो सीक्वेंस बना ना हमारा, देखो ये एपी जनरेट करेगा, एपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है? कॉमन डिफरेंस 6 है। यहाँ भी देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 6। मतलब हर जगह डी क्या आ रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो क्या करेगा? एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम सिंपली एसएन वाला टर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसएन जो फॉर्मूला आपका दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या क्या दे लिया है। तो a इक्वल टू 6 दिया है, a इक्वल टू 3 दिया है, d इक्वल टू में 6 दिया है,
और ln की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये कितना है 999 है। n हमें नहीं पता है, तो n की वैल्यू हम निकालेंगे कहां से, यहां से निकालेंगे, n की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो ln इक्वल टू क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ln इक्वल टू में क्या दिया 999, a की जगह पे 3 पुट कर लो, प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 6 पुट कर लो। इधर ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 996 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 996 डिवाइडेड बाई 6। देखो 6 का में 6, 3 हासिल बचेगा 39 हो जाएगा, तो 6 का 36 और 3 हासिल बचेगा, 6 का 36 हो जाएगा, मतलब 166 में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जब n की वैल्यू निकालोगे तो 166 प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 167। अब सिंपल n की वैल्यू पता चल गई, तो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे निकालता हूं, देखो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो SN इज इक्वल टू कितना होता है, सिंपल n/2, और लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन करना हमारा इजी हो। n/2 इंटू a प्लस ln होता है, ठीक है। अब SN मतलब 167, जहां पे n की जगह पे 167 पुट कर देना डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पे क्या पुट करोगे 101 नहीं 3 पुट करोगे a की जगह पे, और ln की जगह पे क्या पुट करोगे 999, ये कितना हो जाएगा 167 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 102, इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये 501, तो 167 इंटू 501 तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा आपका 83667, ये होता है आंसर प्रूफ में। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये जो निकल के आया वो क्या आया, मतलब 167 जो 167 जो नंबर होंगे, जो क्या होंगे वो ओड नंबर होंगे, जो 3 से डिविजिबल होते होंगे, ठीक है, उनका सम क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय या कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो मेरे वीडियो से मदद से हेल्प मिल सके उनको, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, ठीक है।